त्रिनिदाद टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी का ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का। सम्मान पाने के बाद बोले पीएम मोदी, पहली बार किसी विदेशी नेता को ये सम्मान मिलना दोनों देशों की साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित, भारतीयों के लिए लोकतंत्र को वे ऑफ लाइफ बताया। पीएम मोदी बोले दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, व्यापार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सहयोग, यूपीआई स्वीकार करने पर जताई खुशी। पीएम मोदी बोले कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है, हमें मिलकर इसे सख्ती से निपटना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, कहा कि बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, पाकिस्तान के 81% हथियार चाइनीज थे। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हथियारों के लाभ की तरह किया इस्तेमाल, टर्की के ड्रोन पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नक्सलवाद अब देश के मात्र 5-6 जिलों में रह गया है, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बने। आस्था पुनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी, उन्होंने विंग ऑफ गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार किया। हिंदू पक्ष के 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली अर्जी खारिज की। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने लालू यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील, कहा जीत के लिए सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकना जरूरी। चिट्ठी पर आरजेडी का जवाब, मनोज झा बोले कि ओवैसी का बिहार में आधार नहीं है, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले कि इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने पर कोई विचार नहीं, जो भी फैसला होगा महागठबंधन के सभी दल मिलकर करेंगे। लालू को ओवैसी के ऑफर पर चिराग पासवान का तंज, कहा कि पता नहीं चिट्ठी लिखी गई या लिखवाई गई, मुस्लिम वोट बिखरे इसलिए आरजेडी ये सब पैंतरे कर रही। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी बवाल जारी, 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे सांसद पप्पू यादव। मंडी में आई त्रासदी के बीच कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जताई नाराजगी, कहा कि जिनको चिंता नहीं उन पर कोई टिप्पणी नहीं। मंडी नहीं पहुंचने पर कंगना रनौत की सफाई, कहा कि जयराम ठाकुर ने नहीं आने की सलाह दी, संपर्क बहाल होने तक इंतजार करने के लिए कहा। एशिया कप के लिए भारत में पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को परमिशन देने पर खेल मंत्रालय का जवाब, कहा बैन करने से फेडरेशन के सामने इमेज का खतरा होगा। खेल मंत्रालय का बयान, ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन करना होगा हमारा मकसद नहीं, भारत में अगले ओलंपिक सीजन को होस्ट करने पर हमारा फोकस है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बैन लगाना पड़ा था महंगा, खेल मंत्रालय की सफाई, कहा कि इसकी वजह से 6 साल तक हमारी मेजबानी पर ब्रेक लगा था।